गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। मंत्रिमंडल व संसद का संबंध, यानी इनका के दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो कंसेप्ट था वो ये था कि कैबिनेट और पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं, यानी कि जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है और जो संसद उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उनके कार्य होते हैं। तो बेसिकली वो कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था और इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है, तो हर लेक्चर में हम उसको मतलब डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट से रिलेटेड है। देखिए, मंत्रिमंडल और संसद का जो संबंध होता है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार के अंतर का एक उदाहरण है, यानी कि एक थ्योरी और जो बिहेवियर के बीच में जो डिफरेंस है वो उसका एक एग्जाम्पल सेट करता है। सैद्धांतिक दृष्टि से स्थिति एक प्रकार की है और व्यवहारिक दृष्टि से दूसरे प्रकार की, यानी कि अगर थ्योरेटिकल डायरेक्शन से देखें तो वहाँ पे कुछ और डायरेक्शन निकलता है, कुछ और सिचुएशंस होती है, और अगर प्रैक्टिकली डायरेक्शन से देखें तो वहाँ पर कुछ और निकलती है, यानी कि दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत हद तक यहाँ पे मतलब उसके बीच में काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को मिलता है। और इसी कारण इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों के विषयों पर विभिन्न लेखकों द्वारा अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। लेखक यानी कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल से रिलेटेड फिलोसफर हैं, उन्होंने इस रिलेशनशिप के आधार पर वो अपने अपने खुद के ओपिनियन दिए हैं, बहुत सारे ओपिनियन दिए हैं, जिनके आधार पर वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि मंत्रिमंडल और संसद के बीच में जो संबंध है वो कहाँ तक दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल पोजीशन। देखिए, वैधानिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है। अगर हम लीगल पोजीशंस देखते हैं, इन दोनों के डिफरेंस की, इन दोनों के रिलेशंस की कि कितना डिफरेंस है और कितना यहाँ पे रिलेशन है। तो वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार मंत्रिमंडल और संसद के पारस्परिक संबंधों में संसद की सर्वोच्चता है। व्यवस्थापन और प्रशासन, यानी कि जो लेजिस्लेटिव है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो दोनों ही क्षेत्रों में संसद के सर्वोच्च स्पष्ट देखी जा सकती है। स्पष्टता यानी कि जो सुपरमेसी है, जो स्पष्ट क्लैरिफाई है, वो वहाँ पे देखी जा सकती है। यानी कि जब हम बात करते हैं लीगल वाइज डायरेक्शन की, लीगल पोजीशन की, तो वहाँ पे जो मंत्रिमंडल है, जो वहाँ के पार्लियामेंट है, यानी कि कैबिनेट है और पार्लियामेंट है, उनके बीच जो रिलेशंस हैं वो संसद की सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना जाता है। संसद सबसे ज़्यादा वहाँ पे सर्वोच्च मानी जाती है, कंडीशन टू अप्लाई वहाँ के वर्क, पोजीशन और उसकी जो पावर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरमेसी क्या है, लेजिस्लेटिव सुपरमेसी क्या है। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोल सकते हैं, उसको लेजिस्लेटिव भी बोल सकते हैं। तो वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता प्राप्त है। देखिए, अगर हम लीगल पोजीशंस पे देखें तो पार्लियामेंट्री जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनको सुप्रीम पावर वहाँ पे अचीव है, वहाँ पे मिली हुई है। जो उनकी पोजीशन है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, और कानून निर्माण के क्षेत्र में उनकी सत्ता की समानता करने वाली अन्य कोई संस्था वहाँ पे नहीं है। यानी कि जब हम बात पार्लियामेंट की करते हैं, लीगल पोजीशंस की करते हैं, तो उसके आधार पर जो भी रूल रेगुलेशंस वहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश कराए जाते हैं, तो उसकी सत्ता की जब हम कंपेयर करते हैं, समानता देखते हैं वहाँ पे, तो इस संस्था से ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंस वहाँ पे किसी की नहीं होती। तो ब्रिटेन में एकात्मकता शासन व्यवस्था है, अतः ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। यानी कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एकमात्र संस्था मानी जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस की वहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशंस क्रिएट किए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता। देखिए, जब हम बात करते हैं संसद की पार्लियामेंट का कैबिनेट के साथ कैसा रिलेशंस हैं, उसके बीच में क्या रिलेशंस माना जाता है, तो वहाँ पे दूसरा एक पॉइंट निकल के आता है कि सुपरमेसी ओवर द एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण सभी संबंधी जो सर्वोच्चता है। ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश संसद को न केवल कानून निर्माण की संबंधी सर्वोच्चता प्राप्त है, बल्कि इसके साथ साथ ही जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है। देखिए, हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैबिनेट है वो एक्चुअल में रियल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती है। टोटली जो पावर्स है वो सारे के सारे कैबिनेट के अकॉर्डिंग चलती है। हर तरीके का जो इम्प्लीमेंट करना हो, रूल रेगुलेशन वहाँ पे कंडक्ट कराने हों, वो सारा का सारा कौन काम करता है, यहाँ पे फंक्शंस, पावर, हर तरीके का टोटली काम वहाँ पे पार्लियामेंट, कैबिनेट इंक्लूड
पीएम के द्वारा कराया जाता है। तो वहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिमंडल है उस पर भी लोक सदन के जो हाउस ऑफ कॉमन है उनके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की सर्वोच्चता यानी कि सुपरमैसिव पब्लिक ओपिनियन इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसमें कितनी ज़्यादा यहाँ पे सर्वोच्चता देखने को मिलती है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो प्रतिनिधियों के बिना कर नहीं, यानी कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बिना हम टैक्स की तो हम इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते हैं। ब्रिटिश प्रशासन का मूल आधार है यानी कि जो मेन बेस है वो ब्रिटेन में है। सिद्धांत मान्य है कि जनता से कर वसूल करने या कर के रूप में प्राप्त जो धनराशि होती है, जो पेमेंट होता है, जो पैसा होता है, उसको व्यय करने का कार्य लोक सदन द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जो भी वहाँ पे टैक्स हाउस ऑफ कॉमन को मिलता है तो उस टैक्स को कैसे रिवीव करना है, कैसे उसके मतलब यूज़ करना है लोगों के लिए ही, क्योंकि लोग का ही वो पैसा होता है, उसको कैसे लोगों के लिए सिटीजन्स के लिए यूज़ करना है, वो टोटल जो मैनेज किया जाता है वो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा वो चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो लोक सदन द्वारा बजट को स्वीकार किए बिना मंत्रिमंडल के द्वारा आय व्यय से रिलेटेड कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि वहाँ पे मंत्रिमंडल के पास इतनी पावर्स होती है, कैबिनेट के पास इतनी पावर्स होती है कि संसद में उस पर डिबेट हुए बिना भी वो एक तरीके का पास हुआ समझा जा सकता है, ये उसकी पावर्स होती है। तो आज के इस टोटल लेक्चर में, आज के टॉपिक में कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया है। जो कंसेप्ट का जो टॉपिक था कि रिलेशनशिप बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट, यानी कि मंत्रिमंडल व जो संसद है उसके बीच में कैसा रिलेशंस है, वो कैसे अपने कार्यों को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे वो मैनेज करके चलते हैं, चाहे बात फाइनेंशियल वर्क की हो, चाहे बात टैक्स कलेक्शन की हो, चाहे उस टैक्स कलेक्शंस को दोबारा से रिव्यू करके डेलीगेट करने की हो, तो हर तरीके से वो कैसे एक दूसरे के बीच में उनका कैसा रिलेशंस होता है, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया। इससे रिलेटेड और बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।